हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका सीएचएसएल है, चाहे आपका सीपीओ है, और चाहे फिर आपका आने वाला एग्जाम जो सीजीएल है जिसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इन सभी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज चलाई है जहां पर हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो करा रहे हैं। और ये सीरीज आपकी सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे आपका वो क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, सभी में आपकी सीरीज चल रही है। एंड यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है आपको वो हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। और आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा 2022 और 2023 पर। इन दो जगह हमारा फोकस जो है आज वो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एनालॉजी टॉपिक क्या होता है मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। एनालॉजी बेसिकली क्या होता है, समानता। ठीक है, दैट इज सिमिलैरिटी। कि आपको यहाँ पर दो अलग अलग जो चीजें हैं वो दी जाएंगी, है ना। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि इन दोनों में कोई कनेक्शन होगा, है ना। इन दोनों आपस में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, आपको वो फाइंड करना होगा। और वैसा ही सेम रिलेशन आपको इनमें से जो ढूंढकर वो है वो निकालना है। अब ये आपका लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, ये आपका नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नंबर्स में भी, ये आपका पेयर की फॉर्म में भी जो है वो हो सकता है। तो यही आपको अलग अलग निकालना होता है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है, या फिर आपका जो है टॉपिक, उससे आपका कहीं ना कहीं ये मेल खाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये सीपीओ के पेपर 1 में आया था 2022 में। और ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है लैंड और बोरो। ठीक है, लैंड का मतलब होता है किसी को उधार देना। बोरो का मतलब है किसी से उधार लेना। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिट का जो हमें मतलब है वो शो कर रहा है। ठीक, अब अगर हम उसको देखना चाहें, हैप्पी का मतलब है खुश, जॉयस का मतलब भी खुश है, स्टर्न का मतलब, सिट का मतलब, दोनों का मतलब सख्त होता है, स्ट्रिक्ट होता है। एक्साइटिंग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो होती है, मतलब बहुत ज्यादा हम एक अप लेवल पर होते हैं। एंड बोरिंग जहां बहुत ज्यादा डल लेवल पे होते हैं। तो यही आपका जो है यहाँ पर इन दोनों में आंसर है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ये बहुत एक नेगेटिव चीज है। जैसे कि आपका यहाँ पर ये ऑपोजिट था। और शार्प और एज जो है वो ये दोनों सेम मतलब निकालते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्साइटिंग एंड बोरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नंबर्स की फॉर्म में जो है मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब जरा देखो उसको। जैसे कि यहाँ पर 6 लिखा है, 32 लिखा है, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा। ऐसे ही 11 लिखा है, 117 लिखा है, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 और 32 में अगर मैं कुछ रिलेशन निकालता हूं, तो अगर 6 का जो स्क्वायर होता है, अगर आप देखो वो कितना होता है 36, लेकिन यहाँ पर लिखा है 32। कोई बात नहीं। अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ वो होता है 121, लेकिन यहाँ लिखा है 117, है ना। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का। यहाँ पे कितना है, 4 का। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। डिफरेंस करूं 4 का, आएगा 96। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सो 96 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि पेयर की फॉर्म में भी आपके यहाँ नंबर्स हो सकते हैं। 25 3 150, 13 7 182। ठीक है जी। अब 25 दिया कितने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखना चाहो, इसमें ना आपके जो 3 नंबर्स हैं कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होंगे। या तो ये प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, इनका डिफरेंस होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर होता है। तो आप देखो 25 इंटू 3 करूंगा तो 75, बट लिखा है 150। 13 इंटू 7 करूंगा आएगा 91, लिखा है 182। बट जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ कितना आता है, 150। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना आएगा, 182। दैट मीन्स आपको फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसको डबल कर देना है। आपका आंसर ये आना चाहिए। चेक करते हैं। 5 अट्ठे 40, 40 दूनी 80, नहीं होगा। 13 छिक 78, है ना। और 78 को डबल करूंगा, नहीं होगा। 10 पंजे 50, 50 इंटू 2 करूंगा 100 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये अगर यहाँ पर आपके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, है ना, सेट ऑफ लेटर्स हैं आपके यहाँ पर, इनको देखिए अब क्या हो सकता है। इसमें लिस्ट को दिया गया है, ऐसे ऐसे करके बनाया गया है। मोन का मतलब कुछ ये है, तो प्लम का मतलब क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, हमने कई बार देखा रीजनिंग वाले पार्ट में, भाई आपको ना प्लेस वैल्यू सभी लेटर्स की जो है पता होनी चाहिए, है ना। प्लेस वैल्यू है इनकी, किस जगह पर कौन सा जो नंबर है वो आता है, किस जगह पर कौन सा लेटर जो आता है। तो उसको एक बार जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। एल जो है हमारा वो आता है कितने पर, 12 पर। ठीक है, आई आता है मेरा 9 पर।
एस आता है मेरा 19 पर, ये आता है मेरा 20 पर। क्लियर? ठीक है, अब इनको देखते हैं। जे आता है मेरा 10 पे, एन आता है मेरा 14 पर, जी आता है मेरा कितने पर, 7 पर, के आता है मेरा कितने पर, मेरा 11 पर, क्यू आता है मेरा 17 पर, यू आता है मेरा 21 पर, आर आता है मेरा 18 पर, और वी आता है मेरा कितने पे, मेरा 22 पे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है? अगर मैं नंबर वाइज यहाँ पर चल के देखता हूँ, यहाँ क्या लिखा है 12, यहाँ लिखा है 10, फिर यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 14। एक चीज और देखिए, यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपके 8 जो है वो नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर आपके 8 लेटर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं ये 2 लेटर जो है इनका मतलब एक होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको मिलाने की या इसको मैच करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, तो इन दो जो आपके लेटर्स हैं इनका मतलब कहीं से होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो क्या लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है, फिर 14 लिखा है ना, 10 12 फिर 14। अगर मैं इसमें आता हूँ तो 7 लिखा है, फिर यहाँ पर 9 लिखा है, और फिर यहाँ पर 11 लिखा है। ठीक, ऐसे इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, 17 लिखा है, यहाँ से 19 लिखा है इसका, और यहाँ से 21 लिखा है। और ऐसे ही इसकी बात करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आपका ये आर का मतलब 18 है, फिर 20 है, फिर आपका 22 है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो 12 है ये एल था, ये 9 था ये आई था, ये 19 था ये एस था, और ये आपका ये टी था। तो ये आपका लिस्ट जो नंबर है, लिस्ट जो है ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ लेटर है, ये मुझे मिल गया है, और इसका मतलब जो है वो ऐसे निकल के आ रहा है। सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगी। तो ऐसे अगर हम इसमें अगर चेक करते हैं प्लम को, ठीक है, प्लम को अगर मैं लिखता हूँ, प्लम आता है मेरा 16 पर, एल आता है 12 पर, यू आता है 21 पर, एम आता है मेरा 13 पर। ठीक है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 14, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 18। तो 14 पे आपका आता है एन, फिर आपका 18, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर 12 के लिए आना चाहिए 10, तो जे ठीक है, जे ठीक है, ए गलत, ये गलत, और फिर आना चाहिए मेरा 14। तो दैट मीन 14 मेरा क्या आता है, एन आता है, दोनों पे एन है। ठीक, अब 21 के पहले आता है 19, 19 पे आता है मेरा एस, तो एस मेरा है इसमें, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है जी, डन। चलो नेक्स्ट, 82 लिखा है, 75 लिखा है, 66 लिखा है, 69 लिखा है, 62 लिखा है, 53 लिखा है। ठीक है, जरा इसमें अगर हम कोई लॉजिक निकालने की कोशिश करें, आप देखिए, डिफरेंस से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 75 में और 82 में 7 का डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है, 7 का। यहाँ कितना है, 9 का। चेक करते हैं, 5 गलत। यहाँ पे कितना है, 7 का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है तो गलत हो जाएगा। यहाँ कितना है, 7 का, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है, 45 और 9 54। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको चेक करता हूँ, 28 और 6 है, 28 और 8 आना चाहिए 7 का। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following set। सेम वही चीज है इसमें, अगर देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सेम वही डिफरेंस है। देखते हैं एक बार, देखो मल्टीप्लाई हमने जो पहले क्वेश्चन में किया था, वहां पर हमने क्या किया था कि 2 नंबर हमारे छोटे थे, थर्ड हमारा बड़ा था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर सारे जो ये नंबर्स हैं ये लगभग लगभग बराबर एक आसपास के हैं। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 22 का। कितना डिफरेंस है, 16 का। ठीक है, कितना डिफरेंस है यहाँ पर 26 का, और कितना डिफरेंस है यहाँ पर 23 का। तो ये तो बात कुछ नहीं बैठ रही है, कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं इसमें, और क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। ठीक है, लास्ट वालों को ट्राई करते हैं, 28 33 39 और 44। 28 में और 33 में कितना डिफरेंस है, 5 का। 39 में और 40 में कितना डिफरेंस है, 5 का। ये ट्राई कर लेते हैं। 9 और 7 16 32 नहीं, 18 और 12 30, और बीच में डिफरेंस आना चाहिए 5 का, लेकिन 40 का है तो गलत। 22 और 16 कितने होते हैं, 38, डिफरेंस है 5 का, तो ये ठीक है। लास्ट चेक कर लेते हैं, 19 और 15 ही मेरे 24 होते हैं, सॉरी 34 होते हैं, और यहाँ पे 34 ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी गलत। तो थर्ड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सब में सेम लॉजिक लगे, हर एक सेट में अलग अलग लॉजिक भी जो है वो लग सकता है। ठीक है, चलिए, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और हमने फोकस जो किया है 2022 और 2023 पर फोकस किया है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, हर कोई एग्जाम ऐसे भी वही करता है, इसलिए आप एग्जाम में जाने से पहले आपका सीपीयू एग्जाम आने वाला है, कोशिश करना भाई, जरूर कोशिश करना कि 22 और 23 के तो आप सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आप लगा कर जाओ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 32 लिखा है, 10 लिखा है, 24 लिखा है, 12 लिखा है, 98 के बाद क्या आएगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। चलो
32 और 10 में क्या आना चाहिए, इसमें 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 10 या 30 प्लस 32 नहीं आएगा, 12 24 नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है 5, यहाँ कितना है 10, इन दोनों को ऐड करते हैं, यह आएगा 6, कितना आया 12, ये आपका हो गया। ठीक है, मतलब आपके जो नंबर्स हैं आपको उनको ऐड करना है और डबल कर देना है। तो 9 और 8 कितना होगा 17, 17 दूनी कितना होता है 34। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, सेम वही चीज, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। सेम 53 लिखा है, 36 लिखा है, 25 लिखा है और ये चीज लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रही है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके देखता हूँ। कितना डिफरेंस है 17 का, कितना है 11 का, कितना डिफरेंस है 17 का, कितना है 11 का, तो सेम डिफरेंस आ रहा है। 18 का डिफरेंस गलत, 17 का डिफरेंस ठीक है और 11 का डिफरेंस ठीक है, ये आपका आंसर है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिजाइन का जो मतलब है, डिजाइन का जो रिलेशन है आर्किटेक्ट से होगा, वही सेम कैसे होगा भाई, आर्किटेक्ट का काम होता है डिजाइन को बनाना, या फिर डिजाइन बनाया जाता है आर्किटेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर में होता है। ठीक है, बुक का जो काम है, बुक के अंदर पोएम होती है, बुक को पोएम नहीं बनाती। शूद्र पोएट का कोई मेल नहीं है। फर्नीचर जो बनाता है कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है। तो फोर्थ यहाँ पर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन आपको देखना है वो सेम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पहले दिया है उसका रिलेशन किससे है, वही सेम चीज आपको यहाँ देखनी चाहिए। जैसे डिजाइन यहाँ पर है, फर्नीचर यहाँ पर है, बनाया किसने, आर्किटेक्ट ने, बनाया किसने, कारपेंटर ने। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। तो अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए एक सुपर पैक हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है, जो मात्र आपको 989 में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा डाउट्स के लिए, आपको क्विज वीडियोस मिलेंगी, सीसीक्यूज मिलेंगे, आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, सारा का सारा जो आपको डेटा है वो आपको एक रिकॉर्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जहां से आप उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप उसको फिर बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड देन ओवरऑल आपको इसमें 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। चलो नेक्स्ट, select the option that is related to the third number in the same way as the first number related to the second number। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो इससे होगा, वही सेम आपका इससे होगा, वही सेम आपका इससे होगा। क्लियर, तो पहले इन दोनों को निकालते हैं। भाई 14 लिखा है और 210 लिखा है। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 272 लिखा है। ठीक, ऐसे जगह पर आपको क्या करना होता है, देखो कितनी मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, 20 से करोगे, ठीक है, तब जाके इसके आसपास आएगा। तो अच्छा मैं इसका अगर स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर कर लिया तो कितना आता है 196, बट यहाँ पर 210, कोई बात नहीं। 16 का स्क्वायर किया 256 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना 272, कोई बात नहीं। अब अगर आप इनका डिफरेंस चेक करोगे तो कितना है 14 है, इनका डिफरेंस आप चेक करोगे कितना है 16 है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर आप करोगे और उसमें से जो आपको माइनस करना है वो आपको 13 माइनस कर देना है। माइनस करना है, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर करने का, सॉरी प्लस करना है, प्लस आप 13 कर दोगे तो ये आपका 182 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है चीजें। चलो नेक्स्ट, टी का रिलेशन है कप से है, वही आपका क्या होगा भाई, चाय जो है वो कप में पी जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो ग्लास में क्या होगा, पानी पिया जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो 8 9 4 31 11 8 12 2 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दिक्कत लग रही मेरे को, क्योंकि अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर बहुत दो नंबर बहुत छोटे हैं और थर्ड नंबर बहुत बड़ा है। अगेन दो नंबर बहुत छोटे हैं, थर्ड नंबर बहुत बड़ा है, तो इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 8 नंबर 72 करूंगा, तभी भी अगर मैं देखता हूँ 72 के टेबल में 431 कब आएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई में किसी से भी कर लूं 1 तो मेरा नहीं आने वाला। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, स्क्वायर क्यूब करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, 64 आ जाएगा, 81 आएगा, तब भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, क्यूब करके देखते हैं 800 का, 512, 9 का क्यूब 729, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 9 का मैं स्क्वायर करता हूँ जो कि 81 है ना, तो और मैं इनको और माइनस करता हूँ, 2 में से 1 गया 1, 51 में से 8 गए 43, तो आ गया मेरा। ऐसे ही 11 को मैंने किया, ठीक है, 1331 माइनस करूंगा इसमें से 64, ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा।
ठीक, ऐसे ही आप क्या करो, इसका स्क्वायर क्यूब करो, 729 माइनस करो 144, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 गए 5, तो आपका आ रहा है 545। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, अच्छा 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 1 गए 5। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका करते हैं। ठीक है, पहले जो जो डुएबल है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, जो फटाफट में याद होते हैं। 7 का होता है 729 माइनस करूंगा 25, तो ये भी नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, 12 का करते हैं एक बार। ठीक है, 12 का 12 144 और 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 12 के 12 5 17। ठीक है, 1728 होता है। ठीक है, इसमें से आप 100 माइनस कर दो, 8 2 7 6, ये भी आपका नहीं आ रहा। ठीक है, बचा आपका एक है, तो ये आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, चलो, AKM is related to DNP in a certain way based on the English alphabetical order। मतलब AKM जो लिखा है उसका मतलब DNP से होगा। आगे मत पढ़ो कुछ भी, क्योंकि आगे भी सेम चीज दी है। इन द सेम वे इसका ऐसे होगा, तो आप इसी का रिलेशन निकाल लोगे, आपको बाकी मिल जाएगा। ये 1 पे आता है, 4 पे आता है, 11 पे आता है, 14 पे आता है, ये M मेरा 13 पे आता है, ये 16 पे आता है। 3 का डिफरेंस है। LG की आपको निकालना है, LG के दैट इज 12, दैट इज 7, दैट इज 11, तो 15 पे आएगा O, खत्म आंसर। बाकी चेक ही नहीं करना, +3 करूंगा तो 15 आ जाएगा और O जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर, चलो अगेन इसके बारे में बात कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 14 15 145, 12 27 195, ये हमें यहाँ पर जो है वो गिवन है। 14 और 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 15 चौका 60, 15 का 15 और 6 21, तो बहुत ज्यादा बैठेगा। ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है मेरा 29, और 29 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करता हूं तो 5 9 45, 4 5 2 14। ठीक है, आ गया मेरा। इन दोनों को ऐड किया 39 इंटू 5 करूंगा 195, सिंपल। इन दोनों को ऐड करना है, इंटू 5 करना है। ठीक है, 25 21 कितने होते हैं, 46, इंटू 5 करेंगे तो 205, तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको छोड़ दो। 17 31 कितना होता है, 48, इंटू 5, तो ये आएगा आपका, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। क्लियर, ILM के रिलेटेड टू ORSQ इन अ सर्टेन वे। ILMQ का जो रिलेशन है वो आपका ORSQ से है। ठीक है, IM के ये के है आपका। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। सेम भाई, आगे बाकी सबका भी सेम ही होगा। तो पहले का नंबर लिख लो, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका 13 है, ये आपका 11 है, ये आपका 15 है, ये आपका 18 है, ये आपका 19 है, और ये आपका क्यों आपका आता है 16 पे, सॉरी 17 पे। ठीक है, चलो सब में 6 का डिफरेंस है। 9 और 6 15, 12 6 18, 13 6 19, 11 6 17। पूछा है आपसे TWXV के, तो ये 20 है, 20 में आएगा 26, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों को काट दो। नेक्स्ट है आपका W मेरा आता है 24 पर, है ना, और 24 के बाद 2 और 6 मतलब 4 पे। ठीक है, W मेरा आता है WXYZ। ठीक है, ये मेरा आता है 24 पे, 23 पे, और इसको अगर मैं करता हूं इसमें +3, तो 3 में आएगा ये, 3 में आएगा C, तो C वाला आपका आंसर जाएगा इसमें। ठीक है जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, 14 55 41 36 99 63, वही सेम चीज। तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसको करते हैं, 7 6 13, 7 6 13 14, नहीं आएगा। ठीक है, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 8 और 1 9, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं तो म्यूजियम में आपके आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, 55 11 25 64 16 और 16। चलो देखते हैं इसको क्या करते हैं। भाई 25 आप देखो किसी का स्क्वायर है, 16 आप देखो किसी का स्क्वायर है, बाकी इसमें कुछ और कॉमन नहीं है, ना इसमें 55 कॉमन है और ना इसमें ये चीजें कॉमन है। ठीक है, ठीक, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है
है ना, ये 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अगर मैं 11 इंटू 5 करता हूँ तो 55 आएगा, और 16 इंटू 4 करता हूँ तो मेरा 64 आएगा। तो देखो इसमें इसमें एक ही नंबर है स्क्वायर वाला जिसमें लास्ट में 9 है, 3 का स्क्वायर 9, 11 इंटू 3 करूंगा 33 आएगा आपका आंसर। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट, 4 के बाद 25 लिखा है, 12 के बाद 73 लिखा है, 7 के बाद कुछ नहीं लिखा। ठीक है, देखते हैं इसको क्या क्या इसका पॉसिबल है। 4 इंटू 6 प्लस 1, 12 इंटू 6 प्लस 1, 7 इंटू 6 प्लस 1, 43 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब देखो यहाँ पर जो कराने का मोटिव है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आपको नए नए तरीके मिलेंगे क्वेश्चन को करने के, तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को करोगे तो आपको भी करने में बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो 5 और 7 लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 140, 6 और 4 लिखा है 96, तो 6 चौक 24 इंटू 4 करूंगा तो ये आएगा, 5 से 35 इंटू 4 करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो 7 या 21 में नहीं आएगा, 14 पंजे 80 में नहीं आएगा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 ये आ जाएगा। ठीक है, 30 इज द राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन है आपका OILS UNLS पेन और P के डिटे, तो इसको देखते हैं एक बार। OILS UNLS, ठीक है, 15, 9, 12, 19, 12, 19, 21 और मेरा कितना है यहाँ पर 14। ठीक है, चलो तो इन दोनों का देखो आपस में रिलेशन यहाँ पर दिख नहीं रहा, सेम सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्रॉस में एक बार रिलेशन लेके चलता हूँ। ठीक है, ये 15 है, ये 19 है ना, फिर ये 19 है और ये 21 है। ठीक है, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यहाँ पर देखो 3 का डिफरेंस और यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस। ठीक है, बस चेक करते हैं इसको भी, सेम रिलेशन आपका यहाँ बनना चाहिए पेन में और पी के dt में, तो 16, 1, 9, 14, 16, 11, 4, 20, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस सेम है, तो ऐसे इसको कर लो। Q के बाद ठीक है, Q आता है मेरा 17 पे, तो लास्ट में आना चाहिए 21, दैट इज U। ये गलत, ये गलत, ये दोनों बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पहले वाले को चेक करूंगा तो M तो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अब सेकंड लेटर चेक करना है, सेकंड मेरा बैठेगा इससे, इसमें और इसमें होना चाहिए 2 का डिफरेंस, है ना। यहाँ पे अगर I है तो यहाँ आना चाहिए 11, 11 का मतलब है K, तो K आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। ऐसे क्वेश्चन होने, जरूरी नहीं है कि इसमें कोई सब में +2 +3 का लॉजिक लगे, बस आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, चाहे वो कैसे ही बन रहा हो पूरे पूरे में। ठीक है, चलो और ठीक है, यह है आपका 21 में और 33 में कितना डिफरेंस है, 12 का, इसमें कितना है 2 का, तो नहीं बन रहा कुछ हिसाब किताब। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इन सबको एक बार ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 30 30 60, 60 20 80, 85, 40 20 60, 60 और 20 80, 80। ठीक है, 80 में से फिर उसके बाद कितने हैं, प्लस में 6 और 2 8, 88 और -3 कर दूं 85, सबका सम 85 आ रहा है, सबका सम जो 85 आ रहा है, तो करते हैं इसको एक बार देखते हैं। 35 35 70, 70 और 14 और 1 15, 85, डन। ठीक है, 35 ये लिए, 35 ये लिए, एक बचा इसमें ऐड कर दिया 15, टोटल 85। ठीक है जी, डन। चलो ये वर्ड्स है मोजाम्बिक मोर्टला, इसकी कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। ठीक है, ये भी आपकी कैपिटल है नहीं, इसमें गलती है, टर्की इटली और रोम की जो है वो कैपिटल है। ठीक है, हाँ बाकी यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं है, सिर्फ इटली रोम कैपिटल है, बाकी कैपिटल नहीं है, तो सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे इसको छोड़ के, ये इसमें अलग है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना, इसको आप देखिए, इसको आप होमवर्क से करो और मुझे जरूर लिख के बताना इसका आंसर क्या है, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है कि मैं आपके लिए मेहनत करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट रिप्लाई नहीं करते, तो रिप्लाई किया करो, आंसर जो है वो आप दिया करो। ठीक है, बाकी कोर्स आपको देखना तो आप जाके डायरेक्टली इस कोर्स में एक बार एनरोल कर लीजिए खुद को, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं वैसे आपके क्वेश्चन जो है PPQ की फॉर्म में लेकर, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।